राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अप्रैल माह अनोखा परिवर्तन, मिलेगी जिंदगी को नई दिशा दशा, ऊंची उड़ान का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, अप्रैल महीना आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होने जा रहा है। कैसे साबित होगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इस महीने में आपके पहले घर में, आपके लग्न में, आपके राशि में 5 ग्रह एक साथ बैठ करके पंचग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। ये 5 ग्रह जो एक साथ बैठे हैं, राहु, सूर्य, शुक्र, बुध, ये लोग आपके जीवन को बहुत बड़ी तरक्की दे रहे हैं, आपके जीवन को पराक्रमी बना रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, आपके सपने, आपका जो डिजायर है वह आपका पूरा हो रहा है। तो उसके बाद में गुरु आपके पराक्रम में और मंगल आपके सुख के घर में, केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। 3 अप्रैल को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपके धनेश और आपके भागेश, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मीन राशि वालों के लिए मंगल मुख्य ग्रह होते हैं, क्योंकि ये आपके धनेश हैं और आपके भागेश हैं। तो 3 तारीख को आपके धनेश और आपके भाग्येश का परिवर्तन हो जाएगा। ये चले आएंगे कर्क राशि में, अपनी नीच राशि में। नीच राशि में अब आपका धनेश और आपका भाग्येश नीच हो जाएगा। तो जब आपका धनेश नीच हो गया, आपका भाग्येश नीच हो गया, तब क्या होगा? अच्छा देखिए, ये जो कर्क राशि है, कर्क राशि के मालिक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जल तत्व है और मंगल आग का गोला है, आग का पिंड है। तो जब आग का गोला पानी में पड़ेगा, जल में पड़ेगा, तो या तो बुझ जाएगा या तो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तो ये नीच के हो गए। अच्छा, जब नीच के हो गए तो अब क्या होगा? अब आपको सहारा देंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य पर। तो आपके भाग्य में बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। तो आपने कर्म तो किया है, आपने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, यदि रिजल्ट नहीं आया तो अब रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि सीधा देवगुरु बृहस्पति ही फल देंगे। क्यों देंगे, इसका कारण यह जान लीजिएगा कि आपने तो कर्म 99% कर लिया, किंतु यदि 1% भाग्य को मानते हैं, अगर वह 1% साथ नहीं दिया, साथ नहीं जुड़ा, तो 100% नहीं बना। तो जब 100% नहीं बना तो काम नहीं हुआ। अब वही 1% आपका साथ दे देंगे देवगुरु बृहस्पति, 100% बन जाएगा। तो यदि आपका कोई काम पेंडिंग है तो वह काम आपका सफल होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, नई उड़ान का समय है। आपके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगा इस महीने में। अच्छा देखिए, 14 तारीख को एक परिवर्तन और होगा, हमारे पिता का, हमारे राजा का, हमारे सरकारी तंत्र के मालिक का, हमारे नौकरी का। जो सूर्यदेव अभी बैठे हैं आपके लग्न में, यहां भी बैठ करके आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है। किंतु जब आपके धनेश नीच के हुए तो हमारे पिता हमें संभालने के लिए सामने आ गए। 14 अप्रैल का समय होगा जब हमारे पिता
आपके इसी घर में आ जाएंगे, मेष राशि में, और उच्च अवस्था में हो जाएंगे। मेष राशि सूर्य देव की उच्च राशि है, तो यकीन मानिए छप्पर फाड़ धन आपके पास आएगा, अथाह धन कमाएंगे, धन का बरसात होगा आपके यहां। जबरदस्त मौका, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तरक्की, हर प्रकार से लाभ आपको प्राप्त होगा। चाहे सरकारी नौकरी का योग बनाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, चाहे आपका कहीं पैसा फंसा हो, पैसा आपको मिल जाएगा। अच्छा देखिए, आपके इसी घर में बैठ करके सूर्य बुध बनाएंगे बुधादित्य योग, इसी घर में सूर्य और शुक्र बैठ के शुक्रादित्य योग बनाएंगे, इसी घर में राहु और शनि बैठ करके पिचास योग का भी निर्माण करेंगे, शुक्र उच्च अवस्था में बैठ करके मालव्य योग का निर्माण करेंगे। तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग कला में कोई काम करते हैं, या डांस करते हैं, या एक्टिंग करते हैं, या राइटिंग करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, जबरदस्त पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सपने साकार हो रहे हैं, आपके इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आपका जो डिजायर था, आपका जो सपना था, आपका जो ख्वाब था, वह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपकी उन्नति का रास्ता खुलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, जीवन में आप तरक्की करेंगे, आपका सम्मान होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके संतान के तरक्की का योग बन रहा है। यदि आपके संतान कहीं नौकरी के लिए भटक रही है तो यकीन मानिए नौकरी लगेगी। बहुत अच्छा समय है। हाँ, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा इस महीने में। बात यह है कि आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है। यदि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आपको बीच में नहीं बोलना है। क्या मतलब है बोलने का? आप वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। बस ये आप थोड़ा सा बरत लीजिएगा तो आप समझ लीजिए आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। बहुत गजब का समय, बहुत लाभकारी महीना आपके लिए साबित होगा। शनि महाराज का स्थान भी बदल गया है, शनि महाराज आपके लग्न में आ गए हैं, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। इनकी दृष्टि से आपका भाग्य छूट गया है। बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया समय होगा, बहुत गजब का महीना आपके लिए यह साबित होगा। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। कमर कस लीजिए क्योंकि मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे जितना उतना फल प्राप्त होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो शून्य बटा सन्नाटा रहेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपके कर्म के घर पे सीधे शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तो कर्म करेंगे तो शनि महाराज न्याय के देवता हैं। ये 2.5 वर्ष का आपको अवसर दे रहे हैं कि आप कर्म करके फल को ले लीजिए, आप कर्म करके अपने आप को सिद्ध कर दीजिए, आप कर्म करके समाज में स्थापित हो जाइए। तो यह समय होगा कर्म करने का, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का। अपने मंजिल की तरफ फोकस करिए, अपना ध्यान अपनी मंजिल पे लगा दीजिए। आपको प्रबल लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, सूर्य देव को उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, वैभव लक्ष्मी का पूजा करिए। जितना उपाय हो सके उतना करें, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।